मित्रों नमस्कार, मैं आपका अपना रूप सर अपने YouTube चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में निष्ठा प्रशिक्षण का 5वां बैच संचालित है। आज मैं आपको इस निष्ठा प्रशिक्षण के 14वें पाठ्यक्रम, जिसका नाम है CG14 विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें, इसके प्रश्नोत्तरी सेक्शन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है बहुत ही आसानी से प्रश्नोत्तरी सेक्शन को कैसे जो है हल कर सकेंगे। साथ ही मित्रों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं निष्ठा प्रशिक्षण का 14वां पाठ्यक्रम CG14 विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें का प्रश्नोत्तरी सेक्शन। तो मित्रों, ये रहा प्रश्नोत्तरी सेक्शन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और वह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, और चौथा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान 2000। इसका सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, सर्व शिक्षा अभियान 2000। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और वह प्रश्न है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है। ऑप्शन है पहला पूर्व विद्यालय से 12वीं तक, दूसरा कक्षा 1 से 10 तक, तीसरा कक्षा 1 से 7 तक, चौथा ऑप्शन है कक्षा 1 से 12वीं तक। इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर पहला, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, और वह प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला दीक्षा ऐप, दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, तीसरा यूडाइस, और चौथा है शाला दर्पण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यूडाइस। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा, और वह प्रश्न है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। ऑप्शन है पहला जिज्ञासु पोर्टल, दूसरा सगुन पोर्टल, तीसरा कार्तवीर्य पोर्टल, चौथा दीक्षा पोर्टल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, सगुन पोर्टल। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं। पहला पूर्व विद्यालय शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा पढ़े भारत बढ़े भारत, चौथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पांचवा खेलो इंडिया खिले इंडिया, छठवां स्वच्छ भारत अभियान। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर पहला में पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ऑप्शन दूसरा में आपका दिया है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तीसरा ऑप्शन में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और चौथा ऑप्शन में है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस पांचवा। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न हमारे सामने जो है आ जाएगा, और वह है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला खाना पकाने की प्रतियोगिता, दूसरा तिथि भोजन, तीसरा विद्यालयी पोषण उद्यान, और चौथा अतिथि भोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, अतिथि भोजन। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आगे बटन पर क्लिक करेंगे मित्रों तो अगला प्रश्न आपके सामने जो आ जाएगा, और वह प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला कक्षा 3 से 9वीं तक, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 1 से 9 तक, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 3, 5वीं और 8वीं, चौथा ऑप्शन है कक्षा 10वीं कक्षा तक। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर पहला, कक्षा 3 से 9वीं तक। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। ऑप्शन है पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तीसरा शिक्षक शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तीसरा मिड डे मील।
तीसरा ऑप्शन है पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान, तीसरा मध्याह्न भोजन और चौथा ऑप्शन है पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान और तीसरा शिक्षक शिक्षा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर पहला सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वह प्रश्न है नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन इस प्रकार है, पहला शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, दूसरा देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, तीसरा शिक्षक सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए और चौथा है बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है। ऑप्शन इस प्रकार है, पहला राज्य का वित्त विभाग, दूसरा राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय, तीसरा राज्य का खजाना और चौथा ऑप्शन है राज्य कार्यान्वयन समिति। इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर चौथा राज्य कार्यान्वयन समिति। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप सभी प्रश्नों का आंसर जो है कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस प्रकार से, सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0। अर्थात इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन में कुल 10 प्रश्न है, सबका आपने उत्तर दिया है, किसी प्रश्न को आपने जो है छोड़ा नहीं है। इसके पश्चात आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा है योर स्कोर इज 10/10, अर्थात आपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, आपने 100% अंक हासिल किया है। इस प्रकार आप बहुत ही सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक और जो है आसानी से इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन को जो है पूर्ण कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, नए जानकारी के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।